मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, ये जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3 है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, मतलब संतुलित करने की विधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो उनके जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार होते हैं उनको दो आधार पे बांटा गया है। पहला कौन सा है? क्रिया विधि के आधार पर, और दूसरा क्या है? ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो कैसे कैसे हैं। एक क्रिया विधि के आधार पर है और दूसरा ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर। तो क्रिया विधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो 4 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। और ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक क्रियाएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। अब यहाँ 2 चीजें हो गई, एक क्रिया विधि हो गया और दूसरा क्या हो गया? ऊष्मा परिवर्तन। तो क्रिया विधि से हमारा क्या मतलब है? तो क्रिया विधि से हमारा ये मतलब है कि जो हमारे अभिकारक होते हैं वो किस प्रकार आपस में सहयोग करके उत्पाद बनाते हैं। आपको पता होगा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसे कैसे डिसाइड किया, मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक होता है आपका अभिकारक, ये आप जानते हैं, और गिर से क्या होगा? उत्पाद। मतलब कि अभिकारक क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। ठीक है। अब अभिकारक जो है, ठीक है, वो किस प्रकार से आपस में जुड़ के उत्पाद बनाते हैं। जो उनकी जुड़ने की विधि होगी वही आपकी क्रिया विधि होगी। जैसे ये भी हो सकता है कि ए और बी मिलके आपका सी बनाए, यानी ए किससे मिल रहा है? बी से। तो ए और बी क्या हो गया? आपका अभिकारक हो गया और सी क्या हो गया? उत्पाद। तो हमने देखा कि ए और बी आपस में मिलकर सी बना रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो आपका होगा कौन सा? योगात्मक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। तो यही आपका होता है क्रिया विधि। तो अगर हम क्रिया विधि के आधार पर कहें तो जो अभिक्रियाएं होंगी वो 4 प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की होंगी? 4 प्रकार की। पहला है आपका योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें वियोजन को, तो वियोजन को भी बांटा गया है 3 भागों में। ताप अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन और द्विविस्थापन को बांटा गया है 2 भागों में, अवक्षेपण और उदासीनीकरण। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को
दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, और दूसरा क्या है, ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, अभी जो है इसको हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, योगात्मक अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वियोजन के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, द्विविस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अलग अलग अपक्रियाओं के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सब जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सब के सब कैसे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको हम एक जनरल वे में, मतलब जैसे कि सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो पहला जो हमारा है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया में जब कोई दो पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ बनाता है, यानी दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, तो वो आपका कैसा होगा, योगात्मक अपक्रिया। ठीक है, दूसरा क्या है, वियोजन अपक्रिया। क्या है, वियोजन। वियोजन अपक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये जो हो जाएगा ये आपका एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जो होता है वियोजन अपक्रिया में, ये बिल्कुल योगात्मक अपक्रिया का उल्टा होता है। ये कैसा होता है, योगात्मक अपक्रिया का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, यानी बिल्कुल क्या होगा, योगात्मक का उल्टा होगा। योगात्मक में क्या था, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते थे, और इसमें एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि वियोजन मीन्स क्या होता है, टूटना। वियोजन मीन्स क्या होता है, टूटना। तो ये जो हमारा अभिकारक ए है, ये बी और सी में टूट रहा है। तो जब भी ये टूटता है तो ठीक है, इसके वियोजन को हमेशा ऊष्मा चाहिए। बिना ऊष्मा के या बिना ऊर्जा के, हम ऊष्मा ना कह सकते, बिना ऊर्जा के यह नहीं टूटेगा। अब जो ऊर्जा होती है वो इसको कितने प्रकार से दी जा सकती है, तो इसको तीन प्रकार से ऊर्जा दी जा सकती है। पहली जो ऊर्जा है वो आपका ताप अपघटन, यानी इसको ताप दिया जाए, इसको क्या दिया जाए, ताप। इसको यहां कर देते हैं, इसको क्या किया जाए, ताप दे दिया जाए, तब ये टूट जाए। दूसरा है विद्युत अपघटन, यानी ये विद्युत के भी प्रभाव से, विद्युत क्या है, एक ऊर्जा है, यानी विद्युत के प्रभाव से भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और तीसरा जो है प्रकाश। तीसरा क्या है, प्रकाश, यानी ये प्रकाश के भी प्रभाव से क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। यानी ये कितने प्रकार से वियोजित हो सकता है, नहीं ये तो मतलब वियोजित होगा, एक कितनी ऊर्जा से वियोजित हो सकता है, तो तीन प्रकार की ऊर्जा से ये वियोजित हो सकता है। पहला क्या है, ताप, दूसरा क्या है, विद्युत, और तीसरा क्या है, प्रकाश। यानी इन तीनों ऊर्जाओं की सहायता से ए का वियोजन हो जाता है बी और सी में। देखिए आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसको हम कंपाउंड के यानी यौगिकों के रूप में इन अपक्रियाओं को हम आपको ठीक है विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन यहाँ केवल आप ए और बी मतलब एक जनरल फॉर्म में आप क्या करेंगे, समझेंगे। तीसरा जो है वो विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई एक एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, कंपाउंड से किसी दूसरे एलिमेंट को हटा देता है। ठीक है, जो हटाने वाला एलिमेंट होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा,
और जो हटने वाला होगा वो क्या होगा, कम रिएक्टिव। जैसे कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी कोई एक कंपाउंड है और इसमें सी जो क्या है, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, सी क्या है, अधिक क्रियाशील। अब क्या किया कि इस सी ने इस बी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब यहां हो गया AC और प्लस क्या हो गया बी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये कोई एलिमेंट है जो कि क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसने क्या किया, AB जो कि एक यौगिक है उसमें से इसने क्या किया, B को रिप्लेस कर दिया, मतलब कि यहां से इसको विस्थापित कर दिया। अगला जो है हमारा है द्विविस्थापन क्रिया। अगला क्या है, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन में क्या होता है कि उसमें आयनों का इंटरचेंजिंग होता है, आयनों की इंटरचेंजिंग होती है, विनिमय होती है। जैसे हमने कह दिया AB प्लस CD, तो ये मान लीजिए कि A प्लस है और B क्या है, माइनस है। यहां क्या है, C प्लस है और B माइनस है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये D द्वारा B रिप्लेस हो जाएगा और ऐसे में अब आपका कैसे क्या हो जाएगा, AD CB। तो यहां आपने देखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी B का भी, ठीक है, B का भी विस्थापन हो रहा है और C का भी विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अवक्षेपण और दूसरा होता है उदासीनीकरण। अवक्षेप क्या होता है, तो अवक्षेप आप जानते हैं जब कभी कभी द्रव में एक मोटी परत बन जाती है, ठोस, तो उसको कहते हैं अवक्षेप। जैसे आपने कभी दूध को गर्म किया होगा तो दूध के ऊपर एक परत बन जाती है, दूध के ऊपर एक परत बन जाती है जिसको अवक्षेप कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अवक्षेपण के बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उदासीनीकरण आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है और यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। जैसे आपने पढ़ा था यहां आपने पढ़ा था NaOH प्लस HCl, गिफ्ट हो जाएगा NaCl प्लस H2O। यहां देखिए NaOH, Na प्लस OH माइनस, और यहां होगा H प्लस Cl माइनस। ये आप कैसे हो गए, आप जानते हैं कि ये क्या है, ये क्षार है जो जलीय विलयन में घुलकर क्या देता है, OH आयन देता है। और यह Cl क्या है, अम्ल है जो जलीय विलयन में घुलकर क्या आता है, यह चायन देता है। ऐसे में क्या हो गया, यहाँ विस्थापन हो गया और आपका Na के साथ क्या आ गया, Cl आ गया और H2O हो गया, ठीक है। तो ये आपका था द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक होता है अवक्षेपण अभिक्रिया और दूसरा जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब अगर हम बात करें दूसरा ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर, तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर उस पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी अभिकारक मिलते हैं तो ऐसे में उत्पाद तो बनता ही है,
उत्पाद बनता है, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा ऊष्मा भी निकलती है। जैसे हमने कह दिया कि A प्लस B गिव्स क्या हो गया C प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा निकलेगा। देखिए A और B आपस में सहयोग करके क्या बनाए, C बनाए और साथ में ऊष्मा भी निकला। आपने देखा होगा कि जब चूने के पत्थर को जब जल में डाला जाता है तो जल में डालने के बाद जल उबलने लगता है। ये किसके प्रभाव से होता है, ऊष्मा के प्रभाव से होता है। इसका मतलब कि चूने के पत्थर को जब जल में डालेंगे तो जब चूने का पत्थर जल से अपक्रिया करेगा तो अपक्रिया करने के बाद क्या होगा, ऊष्मा भी निकलेगा। तो ऐसी अपक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद, ठीक है, हम तरोताजा महसूस करते हैं। जब तक हम भोजन नहीं किए रहते हैं तब तक हम क्या होते हैं, हम थके थके लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम भोजन कर लेते हैं तो हम क्या तरोताजा महसूस करने लगते हैं। तरोताजा होने से क्या अर्थ है कि हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है, हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब हमने भोजन खाया, भोजन खाने का, ठीक है, खाने के बाद हमको ऊर्जा की प्राप्ति हुई। इसका मतलब कि भोजन का भी, ठीक है, भोजन करना भी क्या है, एक ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है। दूसरा जो है आपका ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यह अपक्रिया जब भी होती है तो उसमें आपको अलग से ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। यानी यह अपक्रिया तभी होगी जब उसको ऊर्जा दिया जाएगा। अब बहुत सारे अपक्रियाओं में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि गर्म करने पर, तो जब भी दो पदार्थ आपस में सहयोग करेंगे, आपस में अपक्रिया करेंगे, तो अपक्रिया होने के लिए, मतलब उत्पाद बनने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि वियोजन जो अपक्रिया वो कैसी अपक्रिया है, वो आपकी एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। यानी वियोजन तभी होगा जब उसको ऊष्मा दी जाएगी। और हमने आपको बताया ही है कि जो ऊर्जा कैसे दी जाएगी, वो 3 प्रकार से दी जा सकती है। पहला ताप के रूप में, दूसरा विद्युत के रूप में और तीसरा प्रकाश के रूप में। तो अब आप लोगों ने क्या किया, इसको पढ़ लिया है तो इसका आप नोट्स भी बनाएंगे, अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है वो आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे और इस वीडियो को बार बार देखकर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो योगात्मक अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ठीक है, जो भी अपक्रियाएं हैं इन सब के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक